हेलो एवरीवन, दिस इज मी श्रुति और साइंस टीचर एंड आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था वर्क एंड कुछ 3 केसेस के बारे में जिसमें वर्क नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो हो जाता है। साथ ही साथ उसके कुछ एग्जांपल्स और एसआई यूनिट पर हमने बातें की थी। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनर्जी एंड पावर के ऊपर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पावर क्या है। कोई भी इंसान एक गिवन अमाउंट ऑफ वर्क को यानी किसी भी काम को करने के लिए कितना टाइम लगा रहा है वही उसकी पावर डिसाइड करेगा। अब इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। 2 पर्सन है ए एंड बी। ए एक वॉल को पेंट करने में 5 मिनट लगा रहा है और बी उस सेम वॉल को पेंट करने में 10 मिनट लगा रहा है। तो जल्दी वॉल को कौन पेंट कर पा रहा है? ए। तो ज्यादा पावर किसने स्पेंड की है वॉल को पेंट करने के लिए? ए ने स्पेंड की है। ऑन दी अदर हैंड बी बहुत धीरे धीरे से आराम से वो वॉल को पेंट कर रहा है, जिसकी वजह से उसने ज्यादा पावर नहीं लगाई। तो आई होप आपको पावर के बारे में समझ में आ गया होगा कि आप एक काम को करने में कितना टाइम लगा रहे हो वही आपकी पावर डिसाइड करेगा। अगर आप कम टाइम में कोई काम कर रहे हो तो मतलब आपने उस काम को करने में ज्यादा पावर स्पेंड की है, और अगर आप उस काम को करने में बहुत टाइम लगा रहे हो इसका मतलब आप बहुत आराम से वो काम कर रहे हो और आप उतनी पावर स्पेंड नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए ध्यान देते हैं डेफिनेशन पे। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। पावर का फॉर्मूला है वर्क डन बाय टाइम टेकन, दैट इज W by T। तो ये जो उसके फॉर्मूला में जो कंपोनेंट्स है वही उसके फैक्टर्स बन जाएंगे। मतलब कौन कौन से फैक्टर्स पावर को अफेक्ट करेंगे? पहला कि कितना काम किया है आपने, ठीक है, मतलब कितना काम आप कर रहे हो, ज्यादा कि कम। अगर आपने बहुत ज्यादा काम किया है मतलब आपने बहुत ज्यादा पावर स्पेंड की है, और अगर आपने कम काम किया है मतलब आपने कम पावर स्पेंड की है। दूसरा पॉइंट क्या है? द टाइम टेकन बाय द सोर्स टू डू द सेड वर्क। कलर अच्छा सा नहीं लग रहा है, चेंज कर लेते हैं, ठीक है। द टाइम टेकन बाय द सोर्स टू डू द सेड वर्क। अब दूसरा फैक्टर क्या है? टाइम, कि आप कितना टाइम लगा रहे हो। अगर आप काम को करने में एक सेम अमाउंट ऑफ वर्क को करने में ज्यादा टाइम लगा रहे हो तो आपने कम पावर स्पेंड की है, और अगर आप कम टाइम में वो काम कर ले रहे हो तो मतलब आप ज्यादा पावर स्पेंड करके वो काम कर रहे हो, ज्यादा एनर्जी मतलब ज्यादा पावर लगा रहे हो। यूनिट्स ऑफ पावर क्या है? वॉट। अब 1 वॉट को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? फॉर्मूला पे ध्यान देना आप। वर्क और टाइम को इन्वॉल्व करना है। अगर आपको 1 वॉट यानी कि पावर को डिफाइन करना है तो आपको वर्क और टाइम के रिलेशन में डिफाइन करना है। इसका मतलब क्या है? इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, यानी कि अगर आप 1 जूल ऑफ वर्क को करने में 1 सेकेंड लगाते हो तब आपने कितनी पावर स्पेंड की है? 1 वॉट की पावर स्पेंड की है। अगर आप 1 जूल ऑफ वर्क को करने में, वर्क को कैसे मेजर करते हैं? जूल से। तो अगर आप 1 जूल ऑफ वर्क को करने में 1 सेकेंड लगा रहे हो तो आपने कितनी पावर स्पेंड की? 1 वॉट जितनी पावर स्पेंड की। अब पावर के कुछ बिगर यूनिट्स भी होते हैं जैसे किलोवॉट, मेगावॉट एंड गीगावॉट। अब इनमें रिलेशन क्या है? 1 किलोवॉट इज इक्वल्स टू 1000 वॉट, 1 मेगावॉट इज इक्वल्स टू 10 लाख वॉट एंड 1 गीगावॉट इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 9 वॉट। अब स्मॉलर यूनिट्स क्या है? मिलीवॉट एंड माइक्रोवॉट। तो 1 मिलीवॉट कितने के बराबर होता है? 10 टू द पावर -3 वॉट के बराबर, यानी कि 1/1000 वॉट के बराबर। और 1 माइक्रोवॉट कितने वॉट के बराबर होता है? 1/10 लाख वॉट के बराबर होता है। तो यही थे पावर के यूनिट्स। अब सीजीएस यूनिट ऑफ पावर क्या है? सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क पे ध्यान देना। सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क होता है अर्ग, एंड टाइम का तो सेकेंड ही होता है। तो सीजीएस यूनिट ऑफ पावर क्या हो जाएगा? अर्ग पर सेकेंड। अर्ग पर सेकेंड यानी कि ऊपर अर्ग डिवाइडेड बाय नीचे सेकेंड। यही तो पावर का फॉर्मूला होता है ना, W by T। तो सीजीएस यूनिट ऑफ पावर हमारा क्या होगा? अर्ग पर सेकेंड। ठीक है। अब 1 वॉट को हम लोग जूल पर सेकेंड से, या 1 वॉट को हम लोग अर्ग पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? सबसे पहले 1 वॉट किसके बराबर होता है? 1 जूल ऑफ वर्क 1 सेकेंड में अगर होगा तो वो 1 वॉट कहलाएगा। ठीक है, तो 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है। अब 1 जूल को 10 टू द पावर 7 अर्ग बोल सकते हैं।
ऑफ कोर्स बोल सकते हैं। जिन लोगों ने वर्क वाली क्लास अटेंड की होगी उनको पता होगा कि 1 जूल 10 to the power 7 अर्ग के बराबर होता है। तो 1 वॉट क्या है कि आप 1 जूल ऑफ वर्क 1 सेकेंड में कर रहे हो, ठीक है। आप 1 जूल ऑफ वर्क 1 सेकेंड में कर रहे हो। तो 1 जूल किसके बराबर होता है? 10 to the power 7 अर्ग के बराबर होता है, और वो आप 1 सेकेंड में कर रहे हो। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि 1 जूल पर सेकेंड इज इक्वल्स टू 10 to the power 7 अर्ग पर सेकेंड? ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हॉर्स पावर क्या है? इट इज अनदर यूनिट ऑफ पावर यूज्ड इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसमें हॉर्स पावर यूज होता है। अब 1 HP इज इक्वल्स टू 746 वॉट या 0.746 किलोवाट। तो यही थे पावर के यूनिट्स। तो अभी तक हमने पढ़ा है कि पावर क्या है, कि आप किसी भी काम को करने में कितना टाइम लगा रहे हो। अगर आप कम टाइम लगा रहे हो तो मतलब आपने ज्यादा पावर स्पेंड की है, और अगर आप ज्यादा टाइम लगा रहे हो मतलब आपने कम पावर स्पेंड की है, ठीक है। अब डिफरेंस बिटवीन वर्क और पावर क्या है? वर्क के बारे में हमने पिछले यूनिट में पढ़ा ही है, और अब हम लोग दोनों को कंपेयर करेंगे, वर्क और पावर को। तो वर्क क्या है? वर्क डन बाय अ फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि F इंटू एस वर्क का फॉर्मूला था ना, कि फोर्स को किससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते थे? डिस्प्लेसमेंट से, कि कोई भी फोर्स एक बॉडी को कितना डिस्प्लेस कर रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क मिल जाएगा। ऑन द अदर हैंड पावर क्या है? पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि आप एक गिवन काम को कितने टाइम में कर रहे हो, वही पावर होती है। तो पावर ऑफ अ सोर्स इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय इट। फिर इट डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, इसके फॉर्मूला में कहीं पे भी टाइम नहीं आता। F इंटू एस, कहीं पे भी टाइम इन्वॉल्व नहीं है, और इसके फॉर्मूला में टाइम आता है, यानी कि वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो पावर डिपेंड्स ऑन टाइम टेकन, कि आप किसी काम को करने में कितना टाइम लगाते हो। फिर ऐसा यूनिट क्या है वर्क का? जूल, एंड ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, जिसको हम लोग 1 जूल पर सेकेंड भी बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो पावर का कॉन्सेप्ट तो हमने समझ लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे एनर्जी के तरफ। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, कि आपकी बॉडी कितना काम कर सकती है वही आपकी एनर्जी होगी। अगर मेरी बॉडी में कम एनर्जी है तो मैं कम काम कर पाऊंगी, और अगर मेरी बॉडी में ज्यादा एनर्जी है तो मैं ज्यादा काम कर पाऊंगी। तो एनर्जी क्या है? कि कितनी कैपेसिटी है बॉडी में काम करने की, ठीक है। तो एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी लाइक वर्क। अब यूनिट्स ऑफ एनर्जी क्या है? वर्क के ही जैसे जूल, वर्क के ही जैसे जूल, एंड सीजीएस यूनिट क्या है? अर्ग। अब बिगर यूनिट्स एनर्जी के वॉट आर एंड किलोवाट आर। तो वॉट आर क्या है? इट इज द एनर्जी स्पेंट बाय अ सोर्स ऑफ पावर 1 वॉट इन 1 आवर। तो कोई भी एक बॉडी है जिसकी पावर कितनी है? 1 वॉट की पावर है, वो बॉडी 1 आवर तक काम कर रही है, तो उस काम को करने में वो कितनी एनर्जी स्पेंड करेगी? 1 वॉट आवर जितनी एनर्जी स्पेंड करेगी। वापस से, कोई भी एक बॉडी है उसकी पावर है 1 वॉट, ठीक है, और वो 1 घंटे तक काम कर रही है, तो उस काम को करने में वो 1 वॉट आवर जितनी एनर्जी स्पेंड करेगी। तो 1 वॉट आवर इज इक्वल्स टू 3600 जूल। ये कैसे आया? 1 वॉट 1 जूल पर सेकंड के बराबर है, और 1 आवर 3600 सेकंड के बराबर है। तो अगर हम लोग इसको कुछ ऐसे लिखें, 1 जूल पर सेकंड, और क्या था? इंटू 3600 सेकेंड, यही था ना। 1 वॉट था ऊपर, इंटू 1 आवर था। तो 1 वॉट को हम लोग 1 जूल पर सेकेंड लिख सकते हैं, और 1 आवर को 3600 सेकेंड लिख सकते हैं। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कितना आएगा? 3600 जूल, ठीक है। सिमिलरली अब 1 किलोवाट आवर का भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे ना। 1 किलोवाट आवर पहले है क्या वो समझ लेते हैं। कोई भी बॉडी है जिसकी पावर है 1 किलोवाट की, वो 1 घंटे काम कर रही है, तो उस काम को करने में वो कितनी एनर्जी स्पेंड करेगी? 1 किलोवाट आवर जितनी एनर्जी स्पेंड करेगी। तो 1 किलोवाट किसके बराबर है?
1000, अगर 1 वॉट 1 जूल पर सेकंड के बराबर है तो 1 किलोवाट 1000 जूल पर सेकंड के बराबर होना चाहिए, और 1 आवर 3600 सेकंड लिख ही सकते हैं। तो अब इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, 1 किलोवाट आवर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब 1 किलोवाट किसके बराबर है, 1000 जूल पर सेकंड के, और ये 3600 सेकंड, सेकंड कैंसिल हो गया और ये आया, बस जीरोस लगा देंगे, ठीक है। ये आया 36 लाख, तो इसको 36 लाख जूल, तो इसको ऐसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6, हमने डेसिमल को 6 टाइम्स जंप कराया है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 3.6, और कितने बार जंप कराया था, 6 टाइम्स जंप कराया था, तो ये हो जाएगा 10 to the power 6 जूल। डेसिमल को 1 2 3 4 5 6 टाइम्स जंप कराया, पॉइंट यहाँ पे आया, तो ये हो जाएगा 3.6, और कितने बार जंप कराया था, 6 टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा 10 to the power 6। तो ये कितना आया है, 1 किलोवाट आवर 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल के बराबर आया है। अब आगे बढ़ते हैं, कैलोरी। कैलोरी भी एनर्जी की ही एक यूनिट है, पर हम लोग हीट एनर्जी को मेजर करते हैं तो कैलोरी यूनिट यूज किया जाता है। हीट एनर्जी इज यूजुअली मेजर्ड इन कैलोरी। 1 calorie is the heat energy required in raising the temperature of 1 gram of water through 1 degree Celsius। तो लेट्स से 1 ग्राम वाटर है, उसका टेम्परेचर है 14 डिग्री सेल्सियस। अब 14 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस अगर आपको टेम्परेचर बढ़ाना है तो उसके लिए आपको उस वाटर को कितनी हीट एनर्जी सप्लाई करनी होगी, 1 कैलोरी जितनी हीट एनर्जी सप्लाई करनी होगी। वापस से 1 ग्राम ऑफ वाटर है, ठीक है, उसका टेम्परेचर है 14 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको इसका टेम्परेचर 14 से 15 डिग्री सेल्सियस करना है तो आपको हीट एनर्जी देनी होगी 1 ग्राम ऑफ वाटर को। तो कितनी हीट एनर्जी आप सप्लाई करोगे, 1 कैलोरी जितनी। सिमिलरली किलो कैलोरी इज अ बिगर यूनिट ऑफ हीट एनर्जी, तो 1 किलो कैलोरी इज इक्वल्स टू 1000 कैलोरी, और जो कि है 4180 जूल के बराबर। तो ये सब कुछ रिलेशंस है जो आपको पता होना चाहिए। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एटॉमिक पार्टिकल्स की एनर्जी बहुत ही कम होती है, तो उस एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। तो एनर्जी ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स इज वेरी स्मॉल, सो इट इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या EV। 1 EV is the energy gained by an electron when it is accelerated through a potential difference of 1 volt। तो एक इलेक्ट्रॉन को जब पुश किया जाता है थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, तब उस इलेक्ट्रॉन में जितनी एनर्जी होती है पुश करने की वजह से, उस इलेक्ट्रॉन में जितनी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसके बराबर है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल, जो कि बहुत ही कम है, ठीक है। अब डिफरेंस बिटवीन एनर्जी एंड पावर, तो ये लास्ट टॉपिक है। एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। तो एनर्जी क्या है, किसी भी बॉडी में कितनी कैपेसिटी है काम करने की, और पावर क्या है, कोई भी बॉडी एक गिवन टाइम में कितना काम कर लेती है। तो पावर ऑफ अ सोर्स इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, या इज द रेट एट विच एनर्जी इज सप्लाइड बाय इट, कि कितने टाइम में कितनी एनर्जी कोई बॉडी लगा रही है किसी काम को करने में। इट डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, ये टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है, और पावर इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, ठीक है, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसके फॉर्मूला में क्या है, पावर टाइम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अगर टाइम कम लग रहा है मतलब पावर ज्यादा स्पेंड की गई है, और अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो पावर कम स्पेंड की गई है। अब लास्ट क्या है, SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल एंड SI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। तो इसी के साथ हमने पावर एंड एनर्जी के ऊपर अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें जरूर बताएं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सभी डाउट्स को सॉल्व करने की। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।